इन 30 खबरें देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करने वाले यूपी से आ रही एक बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और इसी कड़ी में 3 बदमाश जो लुटेरे थे वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। कैसे उन पर कार्रवाई हुई, सारी जानकारी 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बीच बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी। वहीं एक बदमाश को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश लूट, डकैती, टप्पेबाजी जैसी वारदातों में शामिल थे, जिनमें से 2 बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था, जिनके खिलाफ यूपी के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर यूपी से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद एक बदमाश को गिरफ्तार भी किया गया। दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट की पुलिस ने कैसी कार्रवाई की है। पूरा मामला कानपुर के रावतपुर इलाके का है, जहां दलहन रोड पर पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस को बाइक पर 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस के रोके जाने के बाद बाइक सवार बदमाशों में से एक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक घायल आरोपी और उसके 2 साथियों ने एक महिला के साथ लूटपाट की थी, जिसके बाद से इन तीनों की तलाश जारी थी। गिरफ्तार बदमाश से एक तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद हुई है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश से ही अगली बड़ी खबर। यूपी के शाहजहांपुर में एक मकान में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख भी हो गया। हादसे में किसी जनहानि की खबर तो नहीं मिली है, लेकिन यहां पर कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मामला शाहजहांपुर के मोहल्ला हदफ इलाके का है, जहां एक मकान में भीषण आग लग गई। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घर के अंदर मौजूद विकलांग महिला को बाहर निकाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। इस अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। और अब खबर महाराजगंज से आपको बताएंगे, जहां बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी पर फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि कारोबारी की जान बच गई, लेकिन इस घटना के बाद दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। पूरी खबर रिपोर्ट में। यूपी के महाराजगंज में सराफा कारोबारी पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल कारोबारी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। किसी तरह भागकर कारोबारी ने अपनी जान बचाई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल घायल कारोबारी का इलाज जारी है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जिससे बदमाशों का पता चल सके। और अब खबर राजस्थान के धौलपुर से आपको बताएंगे, जहां पर एक मकान में आग का तांडव देखने को मिला। घर में आग लगने से काफी ज्यादा नुकसान हो गया। हालांकि आग किन कारणों की वजह से लगी, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का गुबार। तस्वीरें हैं राजस्थान के धौलपुर की, जहां इस्लामपुरा स्थित एक घर में अचानक आग लग गई। घर में आग लगने से सोने चांदी के आभूषण सहित 60,000 रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। बता दें कि बेटी की विदाई के बाद घर के बाहर खाना बन रहा था, तभी अचानक से घर में चीख पुकार मच गई। धीरे धीरे घर में आग की लपटें बढ़ती गईं। वही सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षाकर्मी कड़ी निगरानी इस वक्त रख रहे हैं। आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी हम दिखाते हैं। 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। कश्मीर की लाइफलाइन माने जाने वाले NH 44 पर CRPF की 84 बटालियन ने रामबन जिले में सुरक्षा अभियान तेज कर दिया है। हाईवे पर रोड ओपनिंग, पेट्रोल, तलाशी अभियान और सघन चेकिंग की जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट पर है। CRPF का लक्ष्य है कि गणतंत्र दिवस का समारोह शांति, सुरक्षा और देशभक्ति के माहौल में मनाया जाए।
तो गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही है और इसी को देखते हुए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ डॉग स्क्वाड सहित आरपीएफ और जीआरपी का स्टाफ भी मौजूद रहा। दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस को देखते हुए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान आरपीएफ आनंद विहार, दिल्ली पुलिस की बीडीएस टीम, आरपीएफ डॉग स्क्वाड सहित आरपीएफ और जीआरपी का स्टाफ मौजूद रहा। चेकिंग के दौरान स्टेशन के प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल और सर्कुलेटिंग एरिया पर जांच की गई। अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध सामान और कूड़ेदानों की बारीकी से तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि 26 जनवरी तक स्टेशन पर सुरक्षा के खास इंतजाम हैं ताकि यात्रियों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल मिल सके। यात्रियों से भी अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की जानकारी तुरंत रेलवे सुरक्षा कर्मियों को दें। इसी बीच खबर मिल रही है दिल्ली से। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हत्या हुई है। एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात पास में लगे हुए कैमरे में कैद हो गई है। किस वजह से ये हुआ ये नहीं पता अभी तक। पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या हुई। मंगोलपुरी का विजुअल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली में आए दिन क्राइम के वारदात लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें आपको सामने युवक दिखाई दे रहे हैं। युवक आपने देखी और उसके बाद ये महिला भी आती है और कैसे चाकू से गोदकर हत्या होती है वो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। लोग यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही पूरी वारदात होती है लोग एकदम से भागना शुरू करते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या हुई। क्या पहले से कोई रंजिश थी? ये देखिए अब यहाँ पर ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोग ये जो युवक है घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन 2-4 युवक आते हैं और कैसे इसकी पिटाई करते हैं। पहले लात घूसे इसको मारते हैं और उसके बाद जमकर पिटाई करने के बाद युवक पर चाकू से हमला करते हैं। आसपास के लोग डर गए, अपनी जान बचाकर भागने लगे। कोई नहीं आया युवक को बचाने। ये सारी वारदात पास में जो कैमरा लगा हुआ था वहां पर कैद हो गई है। दिल्ली के मंगोलपुरी से विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या की वारदात के विजुअल्स हैं जहाँ एक युवक भाग कर आता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, घर में घुसने की कोशिश करता है। 2 से 3 युवक आपको दिखाई दे रहे हैं और कैसे पहले लात घूसे मारते हैं, पिटाई करते हैं और फिर चाकुओं से मौत के घाट इस युवक को उतार देते हैं। आसपास में जो लोग मौजूद थे, देखिए सामने आपको बाइक पे एक सवार युवक भी दिखाई दे रहा है। किसी ने बचाने की कोशिश तक नहीं की। सब अपनी जान बचाने के लिए घरों में भागे। जो बाइक सवार युवक आपको सामने दिखाई दे रहा था उसने भी वापस अपनी बाइक ले ली, लेकिन कोई इसको बचाने के लिए नहीं आया। ये तस्वीरें हैं मंगोलपुरी से। अभी बताया जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब करेगी। जो चश्मदीद है उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कैसे क्राइम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है और ऐसी एक और वारदात आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते खबर यूपी से। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 8 फीट लंबा अजगर निकलने से चारों तरफ हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर का रेस्क्यू किया गया। इसी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मामला शाहजहांपुर के खुटार थाना इलाके का है, जहां सुखचैनपुर गांव में 8 फुट लंबा अजगर निकल गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का सफल रेस्क्यू किया गया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक इलाके में कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान झाड़ियों के पास बच्चों को एक अजगर दिखाई दिया, जिसकी सूचना उन्होंने अपने परिजनों को दी। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। रेंजर ने बताया कि अजगर पूरी तरह सुरक्षित है। उसे फतेहपुर वन क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया गया है।